राधे राधे, जय माई की। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में लगातार जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं, उन परेशानियों से परेशान हैं। आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया, बुरा नहीं कहा, झूठ नहीं बोला, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है। ये वो रहस्य हो सकता है जो आपको आगे तक परेशान करेगा। तो इस वीडियो में आज जिस शख्स से, जिस महान व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं, वो इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ इस पॉडकास्ट को। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक और महान कथावाचक आचार्य भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी, सबसे पहले आज मैं इसी से शुरू करूंगी, जैसे कि मैंने अभी ओपनिंग में भी बोला कि आज के समय में हम देखते हैं कि लोग बड़ा परेशान हैं अपनी जिंदगी में। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि जिंदगी में हो क्या रहा है। तो हम हमेशा बात करते हैं माई की, और आप कहते हैं कि जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहां माई का रास्ता खुलता है। लेकिन आज एक और रहस्यमय सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। मैंने सुना है कि भगवान राम को हराने के लिए भी रावण ने माई की साधना की थी। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। राम जी ने, चाहे वो राम जी हों, चाहे वो कृष्ण जी हों, भगवान विष्णु हों, जिसके अंशावतार है राम जी, भगवान विष्णु ने उपासना करी। तो जितने भी महापुरुष थे, अगर हम द्वापर की बात करें, हम त्रेता की बात करें, हम सतयुग की बात करें, भगवान भगवती की उपासना सतयुग से चली आ रही है। ब्रह्मा जी उपासक थे, भगवान विष्णु उपासक थे, भगवान शिव उपासक थे, जो कई ऋषि हुए, श्री राम हुए, यहाँ तक रावण भी उपासना किया था, लेकिन गलत मार्ग में था वो। तो सारे लोगों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे इष्ट भगवान विष्णु ने उपासना करी, और जिस पद्धति से, जिस उद्देश्य से ये उपासना करी, भगवती ने उसको पूरा भी किया। और आज भी भगवती के कई उपासक हैं जो गुप्त है, जो गुप्त उपासना करते हैं, और भगवती उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है निश्चित रूप से। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि आप हमेशा माई की बात करती हैं और आप हमेशा सवाल पूछती हैं आचार्य जी से माई को लेकर। उनका सवाल है कि क्या माई गलत का भी साथ देती हैं? नहीं, अगर आप जैसे कोई बच्चा माता को मजबूर कर दे, माता तो वो सब चीज़ें कर देगी, लेकिन गलत का प्रभाव, जैसे कोई साधक है, अगर वह गलत काम करेगा तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा उसे। भगवती तब साथ नहीं देगी। रावण के पास समस्त शक्तियाँ थीं, कई देवियों का आशीर्वाद भी था, लेकिन देवी पक्ष में राम की थी, क्योंकि वहाँ अधर्म का साथ दे रहा था रावण। तो भगवती अधर्मियों का साथ नहीं देगी, धर्म का साथ देगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा भगवती उसकी रक्षा करेगी। काम तो कर देगी, लेकिन बहुत कुछ आगे आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। क्यों कहते हैं आचार्य जी ऐसा कि जब हम माई की साधना में जाते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपकी वीडियोस देखी, आपको फॉलो किया, उसके बाद माई की साधना शुरू की, बहुत प्यार लोग देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। इनफैक्ट हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें लगातार वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत से मेरे खुद के पर्सनल ऐसे रिलेटिव हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न है। वो हमेशा कहते हैं कि जब भी हम माई की साधना में जाते हैं तो ऐसा क्यों लगता है सब रिश्ते बदलने लग गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि रिश्ते बदलने लग जाते हैं, हर जगह से हम डिटैच होने शुरू हो जाते हैं, कहीं मन नहीं लगता, फिर लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, सिर्फ माई की साधना में जुटे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? माई का आकर्षण होता है, तेज होता है। भगवती पहले क्या करती है, परीक्षण के रूप में, या तो स्वयं जो अटैच जितने लोगों से हम जुड़े हैं तो उससे हम अलग करने लगती है कुछ टाइम के लिए, कि ये सिर्फ मेरा हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि साधना के दौरान हम संसार में ज़्यादा प्रवेश कर जाते हैं। दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। भगवती की कृपा है तो ये संसार आपको तिरोहित लगेगा, आपको लगेगा संसार से अलग हो जाऊं, सिर्फ भगवती को देखूं। अगर भगवती की पूर्ण कृपा नहीं तो भगवती स्वयं संसार में आपको धकेल देगी। ये भगवती की कृपा के ऊपर करता है। अगर कृपा है तो भगवती अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, अपना पुत्र बना लेगी। वो इतनी कृपालु।
आचार्य जी, जैसे बहुत सारे लोग बदनामी से बड़ा डरते हैं, कहते हैं कि हमें बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है, लोग हमारे बारे में गलत-गलत बातें कर रहे हैं, हमारे बारे में ख़ास तौर से फीमेल्स जो हैं, हमारी जो महिलाएँ हैं, जो आपको पसंद करती हैं, देखती हैं, उनका ये सवाल होता है कि हमें खामख़ा बदनाम किया जाता है, हमारे नाम से न जाने क्या-क्या कहा जाता है। तो अगर कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करे, उसके लिए कोई उपाय है हमारे पास? बदनाम करने की अगर कोशिश कोई करता है, कहीं न कहीं ये सब चीज़ें होती हैं। बदनामी बहुत बुरी चीज़ है और हालाँकि बदनाम करने में तो ये दुनिया भगवान को भी नहीं छोड़ती है। भगवती की शरण में ही जाइए आप और भगवती आप जब भी आपको लगे कि मान के चलिए कि आप 20 साल के हैं या आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं आप, तो ये मान के चलिए कि जब लगे कि ये अगला व्यक्ति सामने वाला हमें बदनाम कर रहा है या हमारे पीछे पड़ा है या हमें छोड़ ही नहीं रहा है, तो आप जो है एक चार मुखा दीपक होता है ना, उस मिट्टी का लाइए, भगवती की तस्वीर के सामने चार बाती क्रॉस डाल करके थोड़ा सा हल्दी उसमें डाल करके उसको जला दीजिए, आप प्रज्वलित कर दीजिए। सिर्फ 3 जो हैं तो भगवती का कवच आता है, एक ब्रह्मास्त्र विद्या है कवच, एक भगवती का कवच होता है बगलामुखी का कवच। उसको कर दीजिए सिर्फ गिन के 3 पाठ, चौमुखा दीपक जला करके सरसों के तेल का कर दीजिए। अब फिर ढूंढिएगा जो आपको बदनाम कर रहा है कहाँ भाग गया। भागने के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगी, भागने के लिए वो कुत्ता बन करके आपके चरणों में आएगा कि मैंने आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दो। वैसे करना तो नहीं चाहिए, बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है ये, लेकिन जब कोई हमारा पीछा ही न छोड़े तो हमारा दायित्व बन जाता है, ठीक है ना, कि हम उसको भी बर्बाद करें जो हमें कर रहा है। बस यही उपाय है। आचार्य जी, लगातार हमने देखा है कि लोग अपना घर बनाते हैं लेकिन घर में रह नहीं पाते हैं, किसी ना किसी कारण घर बनने के बाद घर में किसी ना किसी तरह से कोई अनहोनी होने लगती है। कई लोग कहते हैं कि जब से इस घर में गए हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मेरा तो अपना गुजर गया है। जिसका जिसके नाम से वो घर होता है, कई बार तो हमने देखा है कि उसी की डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका कोई उपाय है? इसका क्या होता है कि एक तो अगर हम कई कारण उसके हो सकते हैं। एक तो वास्तु का कारण हो सकता है, एक तंत्र का कारण हो सकता है। कई बार मकान गलत नहीं होता, कई बार एनर्जी गलत होती है। कई बार व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का समय और व्यक्ति के ऊपर जो क्रिया हुई है वो गलत होती है। तो उस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए पहली बार तो जो शनिवार होता है या अमावस्या होती है, विशेष करके कुछ उपाय बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली ठीक हो सकते हैं। तो उस घर में हनुमान जी का विशेष पूजन करना चाहिए। जिस घर में ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा मन नहीं लग, लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो दक्षिण मुखी हनुमान जी या दक्षिण की तरफ हनुमान जी का मुख हो, वहाँ दीपक चमेली का तेल जला करके सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिस घर में ऐसी समस्या है कि हर पूरा परिवार लड़ाई झगड़ा करता है, कोई न कोई अचानक मृत्यु होती है, तो साल में एक बार रामचरितमानस का पाठ कराना चाहिए या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए। महीने में एक बार कराना आप शुरू कर दीजिए। हनुमान जी से संबंधित ये ग्रह दोष भी ठीक होगा, वास्तु दोष भी ठीक होगा और तमाम जो उपद्रव घर में हो रहे हैं वो भी ठीक होंगे। सुंदरकांड मंगलवार को जो है तो आपका हनुमान जी से संबंधित कोई भी प्रक्रिया अगर आप कराते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। और नवरात्रि आती हैं तो आप जो है 4 नवरात्रि होती हैं, गुप्त और प्रगट, इसमें भगवती का आप हवन भी करा सकते हैं। उसमें कई तरह के हवन होते हैं जो कि घर की समस्याओं को, बाधाओं को, निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। इसको कराना चाहिए। आचार्य जी, क्या दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हमारे वो अपने होते हैं जो हमारे शुभ चिंतकों में छुपे होते हैं, जो हमारे मुंह पर अच्छा अच्छा बताते हैं? तो ऐसे लोगों से बचने के लिए कोई उपाय है? ऐसे लोगों को बचने का एक ही उपाय है, भगवती की शरण में आप चले जाइए निस्वार्थ भाव से। भगवती जितने भी ऐसे लोग हैं निकाल देगी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पास कई मित्र हुआ करते थे जो फेक थे। कई मित्र, कम से कम 100-200 में जो पढ़ाई किया उड़ीसा से लेकर के यहाँ तक जो पढ़ा, कई मित्र थे। आज मेरे पास कोई मित्र नहीं, सब फेक थे।
ये भगवती की उपासना, इसका सबसे बड़ा पता है भगवती क्या बोलती हैं तंत्र शास्त्रों में क्या है कि ज्ञात अज्ञात, कुछ तो हमें ज्ञात है, मैंने जानते हैं कि सामने वाला शत्रु है, उससे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो आस्तीन का सांप है उससे हम नहीं बच सकते। तो ऐसे शत्रुओं को भगवती जो है तो हाथ पकड़ के दूर कर देती है, बेटा मैं इस तुझसे दूर कर रही हूँ, इसे तेरे लिए खतरा है। एक उपासना भगवती बगलामुखी की उपासना ही आपको ज्ञात और अज्ञात गुप्त शत्रुओं से मुक्ति दे सकती। गुप्त शत्रुओं का भगवती की साधना जो है, भगवती का जो है मूल मंत्र, भगवती की एकाक्षरी मंत्र, भगवती का चतुराक्षरी मंत्र, या भगवती का जो है तो 36 अक्षरों का मंत्र, अगर आप साधना करके इसका जाप करते हो, आप चाहे एक माला ही करो, इसको करो, एक माला से ही अगर डेली आप करते हो तो भगवती की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवती बगलामुखी की होगी कि आपकी सुरक्षा वो करे। और जो भी शत्रु है, सबसे पहला काम भगवती शत्रु को दूर करती है। तो भगवती से जुड़ जाइए, एकाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र या भगवती का मूल मंत्र, उसका एक माला ही हल्दी से कर लीजिए आप। शत्रु कैसा भी हो आपके समक्ष आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये वो चमत्कारी मंत्र हैं जो आपको शत्रुओं से दूर कर देगा। जैसे कि मैंने कहा कि कई शत्रु हमारे आसपास ही होते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो ये मंत्र आपको पहचानने में भी मदद करेगा और ऐसे लोगों को आपसे दूर भी करेगा। अगले एपिसोड में फिर हम बहुत सारी रहस्यमय बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय माई की।